नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय संकल्प, रिजॉल्व, प्रतिज्ञ होना, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना। हम पिछले एक महीने से प्रभु कृपा से लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में रूपांतरण कैसे हो, जीवन में परिवर्तन कैसे आए, है ना, इस पर चर्चा करते आए हैं। ठीक है। लेकिन कहते हैं कि 15 और 18 साल के बाद में आदमी के मूल व्यवहार में कोई आमूल चूक परिवर्तन जीवन की अंतिम घड़ियों तक भी नहीं आता है। जो बदलाव आ गया तो आ गया। कोई प्रभु की कृपा हो जाए, कोई संस्कार, संगत, गहरी चोट लग जाए, और या ये जो ध्यान माध्यम है, क्योंकि ध्यान पेनिसिया है, तो उससे परिवर्तन की संभावना है। नहीं तो बदला न अपने आप को, जो थे वही रहे, वैसे ही बने रहते हैं। मैं आपको एक कहानी से शुरू करता हूं बात को। एक आदमी परदेश में गया। वहां पे उसने मॉर्निंग में अखबार में पढ़ा कि शांति के दूत गुरुदेव शांतिनाथ जी का प्रवचन है, वो हमारी नगरी में आए हुए हैं। उस आदमी ने पढ़ा तो उसको कुछ परिचित चेहरा सा लगा, तो वो वहां पे पहुंच गया। अब वो शांतिनाथ जी महाराज के पास में चरण स्पर्श करके बोला, गुरुजी आपका नाम क्या है? गुरुजी बोले, हमारा नाम शांतिनाथ है। 5-10 मिनट हुए, फिर उसने पूछा, गुरुजी सॉरी मैं भूल गया, आपका नाम क्या है? तो थोड़े से गुरुजी के तेवर चढ़े। मैंने बताया ना मेरा नाम शांतिनाथ है। सॉरी गुरुजी। फिर 10-1 मिनट हुए, फिर वापस, गुरुजी माफ करना मैं आपका नाम भूल गया। अब गुरुजी को थोड़ा सा गुस्सा आया। गुरुजी ने कहा, मैंने तेरे को अभी बताया ना मेरा नाम शांतिनाथ है। वापिस चला गया। और अब चौथी बार जब आया, पूछा गुरुजी आपका नाम क्या है, तो गुरुजी ने छड़ी निकाली और उसके सिर पर दे दी। वो चेला के मैं जान गया, 20 साल पहले जो हमारे एरिया से वो मालचंद भगा था घर से झगड़ा करके, वही आप हो। मैं ये देखने आया था कि आप में परिवर्तन कितना आया है। बाहर से लिबास बदल गया है, वाहवाही हो गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन बदला न अपने आप को। अंदर से वैसे ही आदमी कोरा ही रहता है। तो बदलने का जो श्रेष्ठतम उपाय है ना, वो है ध्यान। क्योंकि मेडिटेशन इज ए पेनिसिया। लेकिन सिर्फ ध्यान से काम नहीं चलेगा। अभी तक हम ध्यान की यात्रा करते आए ना। ध्यान की स्थिति में लिया गया संकल्प हमारा सिद्ध होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, ये विज्ञान है। आप किसी भी तरीके से, किसी भी मेथड से ध्यान तक पहुंचें और वहां जाकर के अपने को एक संकल्प लेना पड़ेगा। मैं अभी कुछ दिन आपको योगाभ्यास वगैरह में बताता रहा हूं, मैं पूरे दिन प्रसन्नचित्त रहूंगा, पूरे दिन ऊर्जावान रहूंगा, ऐसे संकल्प। सोने से पहले ओमकार ध्यान करेंगे, ये सब छोटे छोटे संकल्पों का आपको अभ्यास कराया था। लेकिन उस संकल्प का विज्ञान क्या है, आज हम उसको समझेंगे। ठीक है। तो ध्यान में प्रवेश को हमने समझ लिया। मेडिटेशन का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप इस गलतफहमी में मत रहना। बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं, 1 मिनट में ध्यान, 2 मिनट में ध्यान। मेडिटेशन किसान की खेती करने जैसा है। अगर आप किसान को कह दे कि मैं तो सीधा एक आम का फल लगाना चाहता हूं, तो नहीं लगेगा ना। बीज से यात्रा शुरू होगी। ऐसे ही मेडिटेशन है। बीज लगाते हैं, खरपतवार को हटाते हैं, जमीन की सफाई करते हैं, बीज बोते हैं, हल चलाते हैं ना, फिर पानी, धूप और कड़ी मेहनत, है ना, तब जाकर के वो फल मिलता है। कोई ऐसे ही नहीं मिल जाता। तो ध्यान में कोई शॉर्टकट नहीं है।
आपने अभी कुछ झगड़ा किया या दिन भर आपका मूड ऑफ रहा, घर में कोई झगड़ा हुआ, अब आप ध्यान में बैठेंगे, क्या ध्यान लग जाएगा ना? नहीं लगेगा ध्यान। तो इसलिए ये जो ध्यान में बाधाएं हैं, जिनको हम षड्रिपु कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, द्वंद्व, राग, द्वेष, ईर्ष्या, इन सब पे हमने विस्तृत चर्चा की। अगर हम उसको समझ लेंगे ना, तो जाकर के हम ध्यान की स्थिति में प्रवेश करेंगे। ठीक है ना? तो ध्यान की स्थिति का मतलब होता है अल्फा स्टेट, जब हमारा सब कॉन्शियस माइंड है ना, वो ओपन रहता है, और उस स्थिति में हम जो एक संकल्प लेंगे, एक रिजोल्व पास करेंगे, तो वो जाकर के हमारा सफल होगा। क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड जब ओपन होता है ना, तो उसके ऊपर कोई भी आप कमांड करेंगे ना, तो रेडीली एक्सेप्ट कर देता है उस चीज़ को। और नहीं तो ये जिंदगी जो है वैसे ही चलती रहती है, कोई भी काम हो, कोई भी अपनी नेगेटिवनेस को बदलना हो, है ना, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, होली पे कर लेंगे, दीपावली पे कर लेंगे, नए साल कर लेंगे, है ना, ऐसे जीवन चलता ही रहता है। ठीक है ना? बदलना बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको एक कहानी से शुरू करता हूँ, जो यहाँ एम्स जोधपुर की 10 अगस्त 2018 यहाँ नए बच्चों का एक हॉस्टलर्स ओपन माइक प्रोग्राम होता है। ठीक है? उसमें एक मेघना ने बहुत अच्छी लाइन सुनाई थी, माना आप हीरा हो, माना आप हीरा हो, पर क्या पता अपनी गलतियों को सुधार कर कोहिनूर बन जाओ। तो मैंने उसको थोड़ा सा और ढंग से देखता हूँ। मैं उनको बताता हूँ भाई एम्स में तो जो आते हैं वो हीरे ही है ना। पूरे इंडिया का एक क्रीम प्रोडक्ट है, कड़ी कंपटीशन के बाद में सिलेक्शन होता है, बड़े तपस्वी लोग ही आ पाते हैं। ठीक है ना? तो आप हीरा तो है, अब कोहिनूर बनना है। ये कोहिनूर कहां पे है? कोई ऊपर से आएगा? नहीं, कोहिनूर हीरे में ही है। वो अनगढ़ जो हीरा है ना, उसी के अंदर ही कोहिनूर है। अब यहां पे जो ज्ञान की तपश्चर्या होगी, है ना, आप ज्ञान में तरासे जाओगे, है ना, और फिर आगे कर्म में, तो धीरे धीरे वो आप में जो प्रकटीकरण होगा वो कोहिनूर है। ठीक है ना? फिर समाधान बता दिया मेघना ने, अपनी गलतियों को सुधार कर। गलतियां मीन्स हमारे अंदर कुछ नेगेटिवनेस है। पतंजलि क्या कहते हैं कि आप ही ईश्वर हो, सोहम तत्वमसि सब प्रज्ञानम ब्रह्म, क्लेश कर्म विपाक आसे अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। हम में कुछ नेगेटिवनेस ज्यादा है और उस परमात्मा में पॉजिटिवनेस ज्यादा है। ठीक है ना? हम डे बाय डे अपनी नेगेटिवनेस को पॉजिटिवनेस में रिप्लेस करके उस उच्चतर लक्ष्य तक पहुंचेंगे। दुनिया में कोई चीज हटती नहीं है। पिछले बहुत वीडियो में अपन इस पे चर्चा करते रहे हैं, उसको रिप्लेस किया जाता है। तो हम बैठेंगे अपनी टेबल पे और लिखेंगे कि मेरी क्या क्या नेगेटिवनेस है। ठीक है ना? और फिर उसके ऊपर वर्क करेंगे। एक संकल्प, ध्यान और संकल्प को जोड़ करके वर्क करेंगे। ठीक है ना? तो जाकर के हमारे में एक परिवर्तन आएगा। तो हमारी ये जो सार्थक यात्रा बनेगी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है ना? पहले तो क्या था, गुरु कृपा थे, उस तरह के गुरु होते थे, ऐसा सुनते हैं। जैसे समर्थ रामदास हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए। तो बाबा परमहंस के पास में एक अम्मा अपने बच्चे को लेकर जाती है, कहती बाबा ये गुड़ बहुत खाता है ना, आपने सुना होगा, तो इसकी गुड़ खाने की आदत आप छुड़वा दीजिए। तो रामकृष्ण कहते हैं बिल्कुल ठीक है, आप 7 दिन बाद में आ जाना। अम्मा ने सोचा कि भी 7 दिन बाद कोई जादू करेंगे। ठीक है ना? अम्मा 7 दिन बाद गई बच्चे को लेके। तो परमहंस ने बच्चे को पास में बुलाया और कहा बेटा अब गुड़ मत खाना, ठीक है, जाओ घर पे। तो अम्मा ने कहा अगर इतनी सी बात कहनी थी ना तो 7 दिन पहले ही कह देते। तो परमहंस बोले 7 दिन पहले मैं भी गुड़ खा रहा था, पहले मैंने गुड़ खाना छोड़ा। ठीक है ना? तो अब ऐसे समर्थ गुरु कहां से लाए? तो महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं, अपो दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, है ना।
उद्धरेत आत्मन आत्मन न आत्मन अवसादेत। गीता में क्या कहा है? मनुष्य स्वयं अपना उद्धार करे, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु है। तो अब हमें क्या करना है? ध्यान की स्थिति में पहुंचना है। किसी भी मेथड से हम ध्यान की स्थिति में पहुंचे और वहां पहुंच करके फिर हम संकल्प लेंगे। तो पहले आज हम समझ लेते हैं इस संकल्प का विज्ञान क्या है। ठीक है, संकल्प 4 तरह के होते हैं। रिजोल्व पास करना, प्रतिज्ञा करना, संकल्प का मतलब। तो संकल्प पहला होता है, संकल्प सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिवनेस होनी चाहिए, उसके अंदर कोई नेगेटिवनेस नहीं होनी चाहिए। हमने एक दिन प्रैक्टिकल भी किया, आज वापस दोहराते हैं। आप 1 मिनट के लिए ध्यान में बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए, चिन्ह मुद्रा धारण करिए, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, सारा ध्यान श्वास प्रश्वास पर, चेहरे पे गहरी प्रसन्नता। अब मेरे इंस्ट्रक्शंस को सुनिए। गली में कचरा नहीं है, घर में कचरा नहीं है, वॉश बेसिन में कोई गंदगी नहीं है, किचन में कोई गंदगी नहीं है। अब 4 और बातें सुनिए। गली साफ है, घर भी साफ है, वॉश बेसिन नीट एंड क्लीन है, रसोई एकदम साफ है। ओम। अब आंखें खोल दीजिए। आपने कचरा नहीं है और साफ है, मीनिंग तो दोनों का एक है ना। लेकिन आपने जब सोचा कचरा नहीं है तो नहीं को दिमाग नहीं पकड़ता, कचरा दिखने लग जाता है। आपने कहा घर में कचरा नहीं है और घर साफ है, दोनों एक ही मीनिंग है। लेकिन जैसे आपने कहा कचरा नहीं है, नहीं को नहीं पकड़ा, आपको सामने कचरा दिखने लग जाता है। ठीक है ना। तो जो भी हमारा संकल्प हो ना, पहले एक लिस्ट बना लीजिए। इसलिए मैं संकल्प, मेरे को गुस्सा बहुत आता है तो मैं गुस्सा नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प नहीं होगा। क्या होगा? मैं पूरे दिन प्रसन्नचित्त रहूंगा, रहूंगी। बड़े अच्छी तरह से समझ लीजिए आप इसको। तो जब आप प्रसन्नचित्त रहेंगे ना तो फिर गुस्सा कैसे करेंगे? ठीक है ना। मैं पूरे दिन कमजोरी महसूस नहीं करूंगा, नहीं, मैं पूरे दिन उल्लास, उत्साह, खुशी को महसूस करूंगा। माई इम्यूनिटी सिस्टम इज स्ट्रांग, मेरा सारा शरीर स्वस्थ हो गया है, मैं पूर्ण रूप से निरोग हूं, मेरे आर्थिक संपदा बहुत बढ़ गई है। इस तरह से कोई भी पॉजिटिव, अपनी कोई नेगेटिवनेस को लिख लीजिए और उसका पॉजिटिव संकल्प। तो संकल्प कैसा होना चाहिए? हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, उसमें पॉजिटिवनेस होनी चाहिए। नंबर 2, संकल्प क्षमता से थोड़ा अधिक होना चाहिए। जैसे आज प्रवचन सुन लिया, बोले शर्मा जी तो 3 बजे उठते हैं, हम भी 4 बजे उठ जाएंगे। अब अलार्म भर दिया, ठीक है ना। रोज कितने बजे उठते हैं? 8 बजे। अब अलार्म भरा, सर्दी लग रही है, फिर बंद कर दिया। अब क्या हुआ? आज 8:30 बजे उठे, ऑल डाउन हो गए। अब आगे से संकल्प भी नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो संकल्प कैसा लेना चाहिए? 8 बजे उठते हैं ना, 7:30 बजे उठेंगे। अपनी क्षमता से थोड़ा थोड़ा अधिक लीजिए, है ना। थोड़े थोड़े छोटे छोटे संकल्पों से मानव परिवर्तित हो। इसको कहते हैं ना, अणुव्रत है ये छोटा छोटा व्रत है। लॉन्गेस्ट जर्नी स्टार्ट्स विथ ए सिंगल स्टेप। एक पैर तो रखिए ना, मतलब। तो संकल्प पहला था सकारात्मक होना चाहिए, दूसरा क्षमता से थोड़ा अधिक होना चाहिए, और तीसरा है संकल्प क्रियात्मक होना चाहिए। देयर शुड बी सम एक्शन। मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, क्या मतलब है इसका? बहुत बड़ा आदमी बनेंगे, मैं सवेरे दौड़ लगाने जाऊंगा, योगा करूंगा, जिम जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, ध्यान करूंगा, बैठ करके इतने घंटे पढ़ाई करूंगा। कुछ क्रिया होनी चाहिए, है ना। देयर शुड बी सम एक्शन। तो संकल्प क्रियात्मक होना चाहिए, ठीक है ना। और क्रिया के साथ में भी डेट, टाइम, प्लेस, इतने तारीख तक, इतने बजे तक, इस जगह तक, है ना, डीटीपी, तब जाकर के वो हमारा संकल्प सिद्ध होता है। सिर्फ हवा हवाई से नहीं होता है, ठीक है ना। फिर संकल्प समयबद्ध होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपने एक दिन का संकल्प लिया या 5 दिन का संकल्प लिया। कुछ लोग संकल्प ले लेते हैं मैं पूरे साल योगा करूंगी। अरे ऐसा कोई संभव है क्या? साल में बहुत सारी बाधाएं आएगी, और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको खुशी कब अनुभव होगी? 1 साल भर बाद में। और तो टूटना है तो आप निराश और होंगे। आप 5 दिन का संकल्प लीजिए, मैं 5 दिन योगा अभ्यास करूंगा, करूंगी। तो छठे दिन फिर उसको सेलिब्रेट करिए, फिर उसको दोहराइए कि अब और नेक्स्ट 10 दिन करेंगे, फिर 15 दिन करेंगे। इस तरह से बढ़ाना है ना। एक टाइम बाउंड जब आप संकल्प कर लें, है ना, तो उसके बाद में दूसरे दिन अनुसंधान करेंगे। जैसे हम संकल्प दिलाते हैं बच्चों को पहले दिन शवासन के अंदर, मैं पूरे दिन प्रसन्नचित्त रहूंगा, रहूंगी। दूसरे दिन जब शवासन करते हैं या ध्यान करते हैं तो वापस उसके ऊपर अनुसंधान करते हैं, वैलिडेशन, इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन करते हैं कि मैंने कल संकल्प लिया था, मेरा संकल्प कहाँ तक सिद्ध हुआ, कहाँ पे टूटा। अब आप उसको विजुलाइज करेंगे। पहले तो क्या होता था, हम गलती करते थे और अपनी गलती को मजबूत करते थे, नहीं मैं सही हूं, मेरा पक्ष। अब जैसे ही आप ध्यान में जाकर के करोगे ना, आपको अपनी गलती नजर आएगी। नो, मैंने गलती की, अब आगे से मैं उसको नहीं दोहराऊंगा। तो उसको कहते हैं अनुसंधान। वापस दूसरे दिन फिर वही लेंगे। जब तक वो हमारा संकल्प सिद्ध नहीं हो जाए तब तक हम उसके ऊपर कार्य करते रहेंगे। इससे जो है ना, बड़ा एक जीवन में आनंद आएगा। मैं है ना प्रैक्टिकल बात से बताता हूं आपको, है ना। आज से 25-30 साल पहले की घटना होगी। मेरे जीवन में रूपांतरण कैसे आया, मैं आपके सामने मैं ही अपना उदाहरण रखता हूं। मेरे में बहुत सारी बैड हैबिट्स थी, आप कल्पना ही नहीं कर सकते, है ना। आप भी नफरत सी करने लग जाएंगे। मैं दिन भर जर्दा, गुटखा, पान, सुपारी वगैरह वगैरह वगैरह, दिन भर मेरा मुंह भरा रहता था। सवेरे उठते ही वो जर्दा ही लगता था, है ना। और मैं आज छोड़ देंगे, कल छोड़ देंगे, होली पे, दीपावली पे। मैं कई साल 31 दिसंबर को रात को 10-11 बजे पान खाने गया कि बस अब ये मेरी जिंदगी का आखिरी पान होगा, और फिर दूसरे दिन फिर पान खाने लग जाते थे, ठीक है ना। मेरे साथी जो मेरे साथ में जर्दा वगैरह खाते थे ना, वो तो बहुत पहले चले गए, और बहुत ज्यादा कई लोग कैंसर से पीड़ित होके गए। घर का जितना भी बची हुई रकम थी ना, उसको खत्म करके, है ना, चले गए। तो मेरे जीवन में परिवर्तन कैसे आया वो मैं आपके सामने रखता हूं, प्रैक्टिकली रखता हूं। एक दिन लकीली मुझे एक बार 2-3 दिन की छुट्टियां मिल गई और मेरा काम हो गया, मैं फ्री हो गया। अब बिना काम में क्या करूं, और मेरे को एकदम, मैं उन दिनों में ध्यान योग की अच्छी प्रैक्टिस कर रहा था। जुड़ा हुआ तो मैं 1978 से था, ठीक है ना, लेकिन बीच में छूट गया था। तो मैं उस दिन ध्यान में बैठा, अच्छी तरह से योगाभ्यास प्राणायाम करके, और मैंने ध्यान में संकल्प लिया सिर्फ 2 घंटे के लिए। इससे ज्यादा मेरी ताकत नहीं थी। 2 घंटे के लिए मैं निर्व्यसन रहूंगा, आहार विहार के नियमों का पालन करूंगा। जो मेरे लिए उचित आहार है मैं उसी को ग्रहण करूंगा। कितने घंटे के लिए? 2 घंटे के लिए। और वो 2 घंटे में सफल हो गया, मुझे बहुत खुशी हुई, है ना। मैंने फिर थोड़ा सा जूस वगैरह पिया, वापिस मैं ध्यान में बैठा, और अब मैंने संकल्प लिया अगले 3 घंटे तक मैं निर्व्यसन रहूंगा। सफल हो गया, बड़ा जोश आया, बहुत खुशी हुई, जिंदगी में पहली बार, है ना, चमत्कार घट गया जैसे, ठीक है ना। और उस दिन मैंने ज्यादा से ज्यादा हल्का आहार, सात्विक आहार, फल फ्रूट लिए। वो दिन भर मेरा चलता गया। वो पता नहीं कौन सी डेट थी, प्रभु कृपा से 24 घंटे बीत गए, मैं निर्व्यसन रहा। 24 घंटे बीत गए। वो बहुत बड़ा चमत्कार था, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे जीवन में। तो इस तरह से जब हम उस ध्यान की स्थिति में जाके संकल्प लेते हैं और फिर टाइम बाउंड से उसको दोहराते हैं, उसके ऊपर अनुसंधान करते हैं, तब जाकर के एक ये जो घटित होती है जीवन में, चमत्कार घटित होता है। आप इससे कोई भी आपके जो लाइफ स्टाइल डिजीजेज दिमाग में आती है ना, कई लोगों को शंका होती है, अरे मेरे को 36 साल 38 साल का हो गया, मेरे माताजी को भी डायबिटीज़ थी, मेरे पिताजी को भी थी, अब मेरे को भी डायबिटीज़ हो सकती है। डॉक्टर के पास में जाते हैं, चेक कराते हैं, डॉक्टर कहता है नहीं है भाई, तो फिर दूसरे साल फिर जाते हैं, उस एक्सपर्ट के पास जाते हैं,
तो आपके तनाव से कुछ स्ट्रेसेज आ जाते हैं, है ना, तो फिर आपका विचार दृढ़ बन जाता है। तो इस तरह से आदमी एक उस विचारों के चक्कर में फंस करके मेरे को डायबिटीज है, मेरे घुटने खराब हो जाएंगे, या जो आपसी संबंध है जो जाकर के डिवोर्स तक पहुंच जाते हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं मेरा स्टेमिना कमज़ोर हो गया, है ना, कमज़ोर हो गया, स्टेमिना कमज़ोर हो गया। वो थॉट कल्चर जब चलेगा ना तो वास्तव में आपका स्टेमिना कमज़ोर हो जाएगा। तो इसको हमने योगा थेरेपी पे बहुत अच्छी तरह समझाया है। इसको मनोकायिक रोग कहते हैं। जो मन के स्तर पर जो आधी आई थी वो फिजिकल बॉडी पे जो आता है उसका रिफ्लेक्शन, उसको हम व्याधि कहते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को हम इस ध्यान और संकल्प के माध्यम से अनकॉइल कर सकते हैं, वापस उसको बदल सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। और खास करके जो हमारा लाइफ स्टाइल डिजीज है, जितना गहरा ध्यान होगा, जितनी सटलर माइंड की स्टेज होगी, और उतना ही हमारा रिजॉल्व सिद्ध होगा। आपने डॉक्टर दीपक चोपड़ा, वर्ल्ड फेम है ना, अमेरिका में रहते हैं, तो उनकी आपने क्वांटम हीलिंग वगैरह वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक्स रही हुई है। क्वांटम हीलिंग, कैंसर कुछ मिनटों में ठीक हो जाता है, वो करते हैं, मतलब हर एक में नहीं, वो ध्यान की स्थिति पे जा करके इस तरह से उन्होंने कई लोगों को कैंसर से ठीक किया, कैंसर से मुक्त किया है। एक मैं प्रैक्टिकल और आपको नज़दीक का एग्जाम्पल बताता हूँ। दिल्ली में एक रमणीक विग है, 23-24 साल के वकील हैं, उनको कैंसर हुआ था और अच्छे पैसे वाले समृद्ध परिवार के, तो अमेरिका गए थे, है ना। मैं इनका वीडियो सुन रहा था एक दिन, तो वहाँ बड़ी मुश्किल से वो ठीक हो गए, वापस इंडिया आए। मीनवाइल उनका योगा और वो स्टडी चल रही थी, डिप्लोमा चल रहा था। सेकंड टाइम फिर कैंसर हो गया उनको, फिर अमेरिका ले गए, उनकी सिस्टर थी वहाँ पे, फिर वो ट्रीटमेंट होके आ गए, और कुछ दिनों बाद थर्ड स्टेज आ गई, तीसरी बार हो गया। और अब तो इस बार तो बहुत मुश्किल था, उनके आर पार घाव हो गए थे, छेद हो गए थे, और फिर डॉक्टर्स ने, अमेरिकन डॉक्टर्स ने कहा इनको ले जाओ। उनकी आप कहानी सुनना। अब वो इंडिया आए, मौत तो थी, और उनको एकदम अपनी सब चीज़ें, योग, प्राणायाम, आहार विहार, और उन्होंने डट के किया, है ना, युद्ध स्तर पे जिसको कहते हैं। मरना तो है ही, और वो ठीक हो गए। और ठीक क्या हुए, वो आजकल कैंसर को कैसे योग प्राणायाम से, रिजॉल्व से ठीक किया जाए, इसके ऊपर बड़े गुरु बन गए हैं, डॉक्टर रमणीक विग। तो जब मैंने ये सुना, तो मेरा लड़का उन दिनों में दिल्ली में ही रहता था, वो भी जानता है थोड़ा बहुत योग, तो मैंने उसको कहा तुम जाओ रमणीक विग के यहाँ पे, और क्या सिखाते हैं सीख करके आओ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो उसने बताया कि एक छोटा सा कमरा है, उसमें 45 मिनट क्लास ली उन्होंने। 45 मिनट के उस समय 1000 रुपये चार्ज किया, है ना। और पास में होटलों में जो पेशेंट्स आते हैं दूर दूर के, वहाँ ठहर जाते हैं। एक मेंटर रखा हुआ है जो प्राणायाम कराने, तो वो मेंटर उनको साथ में रह करके प्रैक्टिस कराता रहता है। आहार विहार पे उन्होंने किताबें लिख दी है, तो बच्चे ने सब वो किताबें भी मेरे को भेजी। ठीक है, योग प्राणायाम तो वही है, एक आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, एक आपका विश्वास होता है ना, वो वर्क करता है, और बड़े फायदे हैं। रमणीक विग, है ना, तो आप उसको यूट्यूब पे वगैरह पे देख सकते हैं। तो जैसे मैंने एम्स के अंदर मैंने प्रैक्टिकल कराता हूं, मैं बच्चों को कहता हूं ध्यान करें, वो बोले सर हमारे पास कहाँ टाइम है। तो मैंने कहा मैं टाइम ले नहीं रहा हूं, आपको टाइम दे रहा हूं। 24 घंटे होते हैं दूसरों के पास में, मैं आपके 24 के 26 घंटे करके दे रहा हूं। कैसे दे रहा हूं कि वैसे आपको 15-20 मिनट किसी को नींद नहीं आती, तो जैसे सिर को तकिए पे रखें और ओमकार 3 मिनट का ओमकार, जैसे मैंने वीडियो में बना के रखा है, पहले 1 मिनट ओम ओम सस्वर करते हैं, फिर दूसरे उपांशु धीमे स्वर में ओम, और तीसरे मिनट में मौन, मन में ही मन, फिर नींद आ जाती है, और पूरी रात वो ओमकार चलता है। आप रिजॉल्व कराता हूं, ये ध्यान की स्थिति में ले जा करके उनसे एक रिजॉल्व कराया। 2-3 दिन बाद में एक स्टूडेंट ने बताया कि सर मेरी जो डीप स्लीप है वो 2.5 घंटे हो गई, डीप स्लीप मेरी 2.5 घंटे 3 घंटे हो गई। मैंने कहा ऐसे कैसे देखा, तो उसने अपने MI वॉच से दिखाया कि देखिए हम इस वॉच से बताए इसमें डीप स्लीप है, पता चल गया। ठीक है, मुझे भी पहली बार मालूम पड़ा। तो अब क्या होगा, अब आप कम नींद से भी उतना ही आनंद ले लेंगे। तो आपकी दिन की शुरुआत कहाँ से होती है, रात से। अगर आपकी रात अच्छी है ना,
तो दिन अपने आप अच्छा होगा। तो पहले आपको ज़्यादा नींद लेनी पड़ती थी, अब आपके 1-2 घंटे आप नींद चुरा लिया उसके अंदर से। तो आप लोगों के पास 24 घंटे, आपके पास 25 घंटे हो गए ना, तो विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। तो इस तरह से ये ध्यान की स्थिति में अगर आप वैसे बातों से कुछ नहीं होता, उनको एक मेडिटेटिव स्टेट में ले जाते हैं, ध्यान की स्थिति में ले जाते हैं, शवासन या योग निद्रा की स्थिति में ले जाते हैं और वहाँ जाकर के रिजोल्व पास कराते हैं, ठीक है ना, तब जाकर के वो सफल होता है। तो आज आपने संकल्प का विज्ञान पूरा समझ लिया, उसको प्रैक्टिकल करना, ठीक है ना। अब थोड़ा स्वर विज्ञान से इसको जोड़ देते हैं। अगर आप संकल्प हमारे जो ट्रेडिशनल, अगर आप देखेंगे ना, मैं यहाँ पे राजस्थान मारवाड़ में तो मेरे को पता है, हमारे घर में किसी के घर में दुख आए या सुख, दुर्घटना हो या सुघटना, हवन जरूर कराते हैं, ठीक है ना। और जब भी कोई हरिद्वार जाते हैं तो हवन में क्या करते हैं, पंडित जी एक हाथ में पानी लेकर के संकल्प दिलवाते हैं। हरिद्वार में तो विशेषकर दिलवाते ही दिलवाते हैं, है ना। तो हरिद्वार जाने से पहले उस लड़कों को लोग समझा लेते हैं कि पंडित जी कहेंगे ये चीज़ छोड़ो, है ना, तो तुम क्या करना, जो नहीं खाते हो ना उस चीज़ को छोड़ लेना, उसका संकल्प ले लेना, ऐसे बनाते हैं। और अब पंडित जी भी समझदार हो गए, वो उन्होंने जो वहाँ पे उत्तराखंड वगैरह में उनके कोई पेड़, कोई फल होता है जिसको राजस्थान वगैरह में आता ही नहीं है, उसको छोड़ने का संकल्प दिला देते हैं। मतलब छोड़ना करना कुछ नहीं, अपने आप को बेवकूफ़ बनाना एक तरह से, ठीक है ना। तो ये इस तरह का हमारे यहाँ प्रोविजन रहा है, ठीक है ना। हर यज्ञ हवन में हम लोग संकल्प करते हैं, लेकिन उसके जो अर्थ को और उसको ढंग को, सब बातों को हम समझ भूल गए, ठीक है। अगर हमें हमारे हित के लिए, हमारे उत्थान के लिए, हमारी भौतिक उन्नति के लिए कोई संकल्प लेना है तो राइट नॉस्ट्रिल जब चले, उल्टा दिख रहा होगा, ये मेरा राइट नॉस्ट्रिल है, ओके। राइट नॉस्ट्रिल जब चले तो राइट हैंड में ही पानी लेकर के हाथ में और संकल्प लेना है, ओके। और जब हम परमार्थ का कोई कार्य कर रहे हैं, किसी के भलाई के लिए, कहीं हॉस्पिटल बनाना, कहीं स्कूल बनाना, कहीं हॉस्टल बनाना, कोई सेवा का कार्य, परोपकार के कार्य के लिए करते हैं, तो ये चंद्र स्वर में लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, ठीक है। उल्टा दिखे तो आप समझ आइए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल चले तो लेफ्ट हैंड में ही पानी लेकर के आप संकल्प करना, ओके। और जब आपको कोई आध्यात्मिक उन्नति, मोक्ष, वैराग्य, है ना, इस तरह की मार्ग पे आपको आगे बढ़ना है, ध्यान ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ना है, कर्म पूजा पाठ के मार्ग में आगे बढ़ना है, तो आपकी जब दोनों नॉस्ट्रिल चले, जब आपका सुषुम्ना चले, आप थोड़ा सा योग प्राणायाम कर लेंगे तो दोनों नॉस्ट्रिल बराबर चलने लग जाते हैं। तो अब हमारा सुषुम्ना जुड़ गया है, या आप जो चक्र ध्यान वगैरह का कराया है उसको करें, तो ये हमारा सहस्रार्थ जो है ना ओपन हो जाता है। 6 चक्र भेदन करके 60 चक्र भेदन कहते हैं इसको, और ये 7वां चक्र खुलता है, तो हम कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ जाते हैं। तो उस समय हम दोनों हाथों में अंजलि में पानी लेकर के, अब तीनों के अंदर आप विधि समझ लीजिए, पानी लिया हाथ में, राइट लेफ्ट या दोनों में, और गहरी श्वास को भरिए और श्वास को भर के अंतर कुंभक लगा दीजिए। अब श्वास को रोक के रखिए। अब आपका जो संकल्प है ना, प्रभु कृपा से उस संकल्प को दोहराइए, और जब असहज लगे ना अब आपको, तो फिर धीरे से उस पानी को छोड़ दीजिए। अब बाह्य कुंभक लगाइए, श्वास को रोक के रखिए और फिर उस संकल्प को दोहराइए। ऐसे आप 2-3 बार करें, आपका संकल्प सिद्ध होगा, आपका मनोरथ सिद्ध होगा, और आप निरंतर उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। आप इतने दिन जुड़े रहे, आपने अपना कीमती समय दिया, और आज जो YouTube पर जो कहते हैं ना 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, तो करीब 1400 के पास पहुंच रहे हैं, और जो 4000 आवर्स का जो वॉच आवर्स होना, 4000 घंटे का वॉच आवर्स होना चाहिए, वो करीब ये पिछले 1 महीने में आज करीब करीब वो पूरा होने जा रहा है। तो जैसे ये पूरा होगा तो मैं इसको YouTube पे 4000 आवर्स पूरा होने की खुशी में वहाँ पर भी अपलोड कर दूंगा, और फेसबुक पर भी बहुत अच्छा एंगेजमेंट है आप सभी का, लेकिन फॉलोअर्स की कमी है। तो मैं सबसे, जो भी मेरे फ्रेंड्सशिप में जुड़े हुए हैं ना, उन सबसे निवेदन है, आप मेरे जो ये पेज है, मैंने गलती से पहले प्रोफाइल पे सब अपलोड कर दिया था, पेज पे करना चाहिए। तो योगा गुरु RC शर्मा फेसबुक पर, यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर। तो आप फेसबुक के ऊपर मेरे जो फॉलोअर्स है
उस फॉलो करें उस पेज को, ताकि उसके ऊपर भी हम सफल हो। और मैं आगे से आगे इस जोश, आपके जोश के कारण नए नए, है ना, और अच्छे, आगे अभी बहुत अच्छी यात्रा पे जाना है, अच्छे अच्छे वीडियो, ताकि उसकी आपको सूचना मिलती रहे। बार बार मैं प्रोफाइल पे आकर के उसका लिंक डालें, ये संभव नहीं है, ठीक है ना। तो आगे से आप उसी पेज को फॉलो करें, योगा गुरु आरसी शर्मा, और उस पे जुड़ें, है ना। आप सभी का बहुत बहुत आभार, है ना। और आपके घर में सब संकल्प से आप लोग आगे बढ़ें, आपके घर में उन्नति हो, खुशी हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।